अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे ईमान के ऊपर और दुरूद पाक के मुतालिक। ये दुरूद पाक से मुतालिक आज जो वीडियो है ये फ़जीलत से रिलेटेड है। ना आज रूटीन बताई जाएगी, ना आज कोई मुशाहिदा है, आज एक फ़जीलत की है, यानी कि सबके लिए है ये वीडियो। आज की वीडियो में जो फ़जीलत मैं ईमान के ऊपर डिस्कस करूँगी आप लोगों से, ये है किताब आब कौसर से रिलेटेड, और मतलब इसका नाम है आब कौसर और इसको लिखा है मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह ने। तो जनाब, सबसे पहले मैं रीड करती हूँ फ़जीलत और उसको इंशाल्लाह फिर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये फ़जीलत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये ईमान क्या है। ईमान लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत यूज़ किया जाता है। एक जो मुसलमान है उसकी सबसे बड़ी दौलत ही ईमान है। अच्छा, एक ईमान जो हम लोग जो ईमान लेके आते हैं वो बयान इस तरह से किया जाता है कि हम लोग एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला पर ईमान लेके आए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, हमारा ईमान है फ़रिश्तों के ऊपर, अंबिया कराम के ऊपर, आसमानी कुतब पे, रोज़े क़यामत और तकदीर। ये तो हम सब का है ईमान, ठीक है। इसके बाद ईमान क्या है, तो आपको वो वाक़या याद होगा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कि ईमान कंप्लीट कैसे होता है, ठीक है ना। एक तो ईमान है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन इंसान का ईमान कंप्लीट किस तरह से होता है। तो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कि एक मुसलमान का, मोमिन का ईमान कंप्लीट होता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसकी अपनी जान से भी बढ़ के अज़ीज़ हो जाएं, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद, अपने बच्चों, मतलब हर चीज़ में प्रायोरिटी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। यहाँ पर देखिए तौहीद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बात नहीं हो रही। देखिए यही डिफरेंस है डिफरेंट मज़ाहिब का और मुसलमानों का। बहुत सारे अहले कुतुब हैं मज़ाहिब, लेकिन वो अल्लाह ताला पर उनका बिलीफ़ है, उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कलिमे का दूसरा पार्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका उन पे बिलीफ़ नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा है जब आपका कलिमे का दूसरा पार्ट कामिल मुकम्मल हो जाए, यानी कि हमें हमारी जानों से भी बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हो जाएं। तो ये तो हो गया जी ईमान का कंप्लीट होने का। अच्छा देखें, जिस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम हैं, उसका जब हम तसव्वुर करते हैं तो जब सहाबाए कराम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका टाइम जो गुज़रता था, उन्होंने अपनी सारी जानो माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर फरमा दी। तो हम तो अब बहुत आगे के आखिरी ज़माने में हैं। हम लोग कैसे प्रूफ करें कि हमारा ईमान जो है वो कामिल है, मुकम्मल है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ नहीं जानते। अब एक मुसलमान आपके सामने है, उसकी दाढ़ी है, उसका हुलिया पूरा एक मुसलमान की तरह है, ठीक है। एक दूसरा मुसलमान है जो कि बड़ी उसकी मॉडर्न अप्रोच है, मतलब आउटलुक है उसकी, मतलब उसकी दाढ़ी भी नहीं है, जीन्स एंड टी शर्ट पहनी हुई है। हम लोग जज करते हैं, हम लोगों को लगता है कि जिसने एक बहुत हुलिया, जिसका देखने में मुसलमान वाला है, वो बहुत रिलीजियस होगा। और एक मॉडर्न लुकिंग इंसान जो है, चाहे वो हिजाब में है लड़की, चाहे हिजाब में नहीं है, हम देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसकी अपीयरेंस जो है वो अंदर से भी उसका हाल है या नहीं है वो वाला। यानी कि किसी को देखने से हम लोग जज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि उसका ईमान कितना कामिल है। तो ये जो आज की फ़जीलत है उस लिहाज से, एक दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिहाज से हम लोग उसको कैसे बता सकते हैं पैमाना। तो इसमें ईमान को जज करने का पैमाना जो आब कौसर में तहरीर है वो है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईमान तो है, किसी को देख के हम तो अंदाज़ा भाई बिल्कुल नहीं लगा सकते कि ये देखने वाला बंदा जो एक दाढ़ी में है, मुसलमान दिखाई दे रहा है, ये असल में भी ऐसा है या नहीं है। कुछ नहीं पता उसके अंदर कितनी बुराइयां हों और वो हकीकत में कैसा है। और एक जो मॉडर्न लुकिंग इंसान है वो असल में कितना बड़ा वली अल्लाह हो, हम नहीं बता सकते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुरूद पाक पढ़ने वाले की ईमान की गवाही देंगे। मतलब देखिए, हमारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक फरिश्ते पहुंचा देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। सब रिकॉर्ड जो है वो पहुंच रहा है। तो ईमान की गवाही का मतलब जो मुझे यहाँ पर समझ आया है वो यही है कि आप जितना वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत वाला दुरूद पाक आपने देखें वो भेजेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपकी दुनिया के हज़ार काम होते हैं, ठीक है ना। उसमें से बैलेंस जो इंसान करे, यानी कि आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपकी जॉब भी है, आपकी फैमिली भी है, आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन इन ज़िम्मेदारियों में से भी जो इंसान मोहब्बत से टाइम निकाल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक उनके ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है, तो उसका दुरूद पाक का रिकॉर्ड तो मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन ईमान की गवाही देंगे। अब अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि कितना दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमारे ईमान की गवाही दी जाएगी। तो फिर मेरा ध्यान वहीं पर जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि कितना वक्त दुरूद पाक उनको विर्द करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कितनी मर्तबा, उन्होंने बस पूछा था कि कितना ज़्यादा मैं वक्त गुजारूँ, यानी कि टाइम की बात हो रही है। अच्छा, मुझे जो इससे समझ आती है चीज़ वो ये है कि आप बड़ा दुरूद पाक यानी कि अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। जिन लोगों की ज़बान में रवानगी है वो तो माशाल्लाह से उनका वक्त सिमट जाता है, बरकत आती है, वो तो बहुत कम वक्त में पढ़ लेते हैं। लेकिन जिसने इंसान ने नया वर्ड स्टार्ट किया हो, वो कोई मुख्तसर सा दुरूद पाक अगर 1 आवर में एक बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा शुरू में, और दूसरा बंदा दुरूद मुख्तसर कोई सा भी दुरूद पाक वर्द करेगा, तो जिस बंदे का शॉर्ट वाला दुरूद पाक होगा, मुख्तसर सीगा होगा, वो ज़्यादा पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर तादाद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि आपने कितना वक्त गुजारा है। तो वो वाक़या हम सब ने पढ़ा है, हम सब को मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुरूद पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि बढ़ाते जाओ, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि फिर हम भी दूर हो जाएंगे, गम भी दूर हो जाएंगे, और उसके सारे कामों में आसानी जो होगी वो गैब से होगी। तो मैं कहती हूँ कि दुरूद पाक पढ़ने वाले के तो जैसे मज़े ही हो गए। मतलब इतना बरकतों वाला ये अल्लाह ताला ने वर्द अता किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी उम्मत की बख्शिश के लिए, कि देखिए सहाबा इकराम की लाइफ जब हम देखते हैं, ख़ास तौर पे जब नया इस्लाम आया, कितना टॉर्चर उन पे किया गया। वो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना हर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते थे। हमें ना किसी जंग में जाना पड़ता है, ना हमने भूख और प्यास की उस तरह से हालत देखी है, कुछ भी नहीं। कंपैरिजन एक दिन, एक ज़िंदगी का कंपैरिजन तो छोड़िए, एक दिन का, 1 घंटे का हम लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इतनी आसानी फरमा दी गई है कि ईमान की आपकी जो गवाही है कि इस बंदे का ईमान जो है ना, उसकी गवाही देंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दुरूद पाक पे मेहनत करेगा, मोहब्बत वाला दुरूद पाक। एक दुरूद पाक है जो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए, फ़लाँ काम हो जाए। देखिए, एक्सेप्ट तो वो दुरूद पाक भी होगा, क्योंकि ये वाली जो इबादत है इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो शर्तिया है। अल्लाह ताला हर एक का दुरूद पाक कबूल फरमाता है। लेकिन मोहब्बत वाला दुरूद पाक है ना, जिसमें आपकी कोई लेफ़्ट राइट की कोई गर्ज़ नहीं, आपको बस तलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, तो वो वाला दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद समात फरमाते हैं। अहले दुरूद पाक के लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ और बशारतें ही बशारतें हैं। आप सोचिए, क़यामत का दिन हो और आपके नामा अमाल में आपके अमाल तुल रहे हों, और वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ईमान की गवाही दे दें, तो फिर इस गवाही के बाद आपको सामने जन्नत नज़र आती है या फिर जहन्नुम, ये फ़ैसला आपका अपना है। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक के लिए वक्त निकालिए, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़िए। आप दुरूद पाक जितने भी हैं ना, सब में दुआ है अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज में। तो अल्फाज चाहे जो भी हो, सीगा चाहे जो भी हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में विरद कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज में। और जितने भी दुरूद पाक हैं, ये सब के सब आपको दामते रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता करने का ज़रिया है।
तो देर किस बात की, दुरूद पाक विद करते और करवाते जाएं, लिखते और लिखवाते जाएं और 1 करोड़ की नीयत करते और करवाते जाएं। आप में से जिसको 1 करोड़ की नीयत करके काफ़िला दुरूद पाक ज्वाइन करना है, प्लीज़ 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 वीडियो नंबर 218 को शुरू से एंड तक लाजमी देखिए। और दुआ में जब भी आप अपने लिए दुआ कीजिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ लाजमी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।